नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट से कट चुका है, लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। मतलब आज क्लेम सेटल हुए 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आया ही नहीं है। बोलो बोलो, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से पीएफ मेंबर्स परेशान हो चुके हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सिर्फ परेशान नहीं, प्रॉब्लम क्या है एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कि जो पीएफ का पैसा है वो आपके पीएफ अकाउंट से तो कट चुका है, लेकिन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। मतलब जो क्लेम है वो भी सेटल हो गया, और क्लेम सेटल हुआ 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते हो चुके हैं, फिर भी जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। और जब क्लेम करवाया था या फिर खुद किया था तो क्या पता लगा था कि भाई 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर क्लेम सेटल होने के बाद जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप भी इस प्रॉब्लम में फंस चुके हो ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस प्रॉब्लम का प्रॉपर 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है ना, कि अगर वो काम आप भी अपने पीएफ में कर लेते हो तो आपका भी जो पीएफ का कटा हुआ पैसा है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में 1 हफ्ते या फिर आप कह सकते हो ना 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो हम लोग EPFIGMS यानी पीएफ की ग्रीवियंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसका जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब देखिए, एक चीज मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कि बहुत से पीएफ मेंबर्स कहेंगे कि सर ग्रीवियंस वगैरह डालने से कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, जो स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर सेम आप उस तरीके से ग्रीवियंस करते हो तो 101% जो आपका पीएफ का पैसा कट चुका है, सेटल हो चुका है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं पर डे के 100-200 केस देखता हूं जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, तो बस आपको अपनी मर्जी से नहीं करना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे आपको करना है। समझ आ गया आप लोगों को? अब आप लोगों को बिल्कुल नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं निशान लगा देता हूं, रजिस्टर ग्रीवियंस का। ठीक है, इसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली पहले ऑप्शन पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। पीएफ मेंबर पे क्लिक करते ही लोडिंग होगी। यहाँ पर नीचे एक दोबारा ऑप्शन आएगा, डू यू हैव क्लेम आईडी। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करते ही यहाँ पर अब बहुत से पीएफ मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मांग रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मतलब होता है UAN नंबर, जो आपका पीएफ का UN नंबर होता है ना, वो UN नंबर आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा, जो यहाँ पर बगल में दिया हुआ है ना, कैप्चा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला कैप्चा एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, सब कुछ फिल करने के बाद आपको सिंपली गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरीके से समझा पाऊँ और दिखा पाऊँ। पर आप लोग देख सकते हैं जो डिटेल्स है वो मैंने सिंपली फिल कर दिया। अब हम सिंपली यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लोडिंग होगा। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं लोडिंग होते ही आपके सामने नीचे एक नया पॉपअप आएगा। अब यहाँ देखिए, जो UN की डिटेल्स है, जो आपने UN नंबर डाला था, वो डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है भैया। लास्ट के 3 डिजिट आ गए हैं। ठीक है ना, अब सिंपली यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर, समझ आ रहा है ना आप लोगों को सब कुछ? अब आपको सिंपली यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। इससे जो भी आपके पीएफ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। चलिए मैं गेट OTP पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। OTP भेज दिया गया, आपको सिंपली यहाँ पर वो OTP फिल करना है। चलिए मैं कर देता हूँ। OTP फिल कर दिया है। OTP फिल करते ही आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कैंसिल और सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली सही OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने OTP सही फिल किया, तो यहाँ पर OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। अगर आप गलत फिल करोगे तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, OTP सही फिल करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब आप लोग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है ना, ओके फिल करते ही अब आपको दोबारा नीचे की तरफ आ जाना है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप मतलब स्टेप आगे बढ़ाते जाओगे ना, नीचे नए नए पेज ओपन होते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, तो मैं आपको मतलब है ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बताते हैं, तो ध्यान से सुनना। पर्सनल डिटेल आप लोग भी डालो। क्या डालना है, सिंपली यहाँ पर अपना जेंडर डालना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन डालना है। ठीक है ना, यहाँ पर अपना विलेज, पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड वगैरह, ये सब डाल देना आपको। अब बहुत से लोग कहते हैं सर एड्रेस कौन सा डाले, आधार कार्ड वाला है कौन सा? तो एड्रेस कोई सा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एड्रेस वगैरह डालना है आपको, और एड्रेस डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ कैप्चा फिल कर देना है, जैसे भी पहले किया था। चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ ना, जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने सारी यहाँ पर फिल कर दी है। ठीक है, जेंडर वगैरह, एड्रेस, पोस्ट वगैरह सब कुछ। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोगों को। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रीवियंस डिटेल्स का,
कि आपको जो शिकायत लगानी है वो किस कंपनी के अगेंस्ट लगानी है। आप ध्यान रहे, यहाँ पर मेरी एक मेंबर आईडी आ रही है। आपने मान लीजिए 2 से 3 कंपनी में नहीं, 1 से ज़्यादा कंपनी में काम किया होगा, तो आपकी जितनी भी कंपनी में आपने काम किया होगा सारी मेंबर आईडी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, आपको उसी कंपनी में उसी मेंबर आईडी पे क्लिक करना है जिस कंपनी का आपने क्लेम किया और जो पैसा है वो कट गया, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। ऐसा नहीं किसी पे भी क्लिक कर देंगे, समझ आ गया। अब बहुत से लोग शिकायत करते हैं सर इस मेंबर आईडी पे क्लिक ही नहीं होता। तो भैया ये जो यहाँ मेंबर आईडी है ना, जो लिखा है GNGGN, इस पे आपको क्लिक करना है और कहीं कहाँ क्लिक करते हो आप। और याद रहे हमेशा फोन को लैंडस्केप मोड में डाल के, यानी टेढ़ा करके, जैसे आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना वैसे आपको करना है, ठीक है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देख रहा कितनी सिंपली क्लिक होगा। क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिए मेंबर आईडी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपली लोडिंग हो रहा है और बहुत आसानी से सिलेक्ट हो जाता है मेंबर आईडी, ठीक है ना। आप लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं, फिर मैं उन्हें समझाता हूँ तो वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग पूरी हो रही है, जब तक वेट करिए। आप देखिए लोडिंग पूरी होते ही आपके सामने ऑटोमेटिकली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, एंटर ग्रीवेंस डिटेल वाला, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल भाई आंख कान खोल के सब कुछ सुनना, ठीक है ना, क्योंकि अब जो वीडियो का बिल्कुल मेन पार्ट आने वाला है। यहाँ आपने गलती कर दी तो सोचो आपका पैसा फंस गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा ग्रीवियंस रिलेटेड टू, कि हम शिकायत किसको लगा रहे हैं। तो भैया हमने अपना दिक्कत क्या आ रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पीएफ का पैसा पीएफ अकाउंट से कट गया है, सेटल हो गया है, लेकिन जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो हम इसकी शिकायत लगाएंगे पीएफ ऑफिस को। फर्स्ट पे टिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा किसका, ग्रीवियंस कैटेगरी का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ग्रीवियंस कैटेगरी पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पर, बहुत सारे निशान कि आपकी कैटेगरी क्या है ग्रीवियंस की, मतलब आप शिकायत क्यों लगा रहे हो। तो आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसे सर्च भी कर सकते हैं ऊपर से, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, मतलब कि अमाउंट जो है, मतलब जो पैसा है पीएफ का, वो क्लेम सेटल होने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है अब तक, लेकिन क्लेम सेटल हो गया है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन का। अब आप जितना अच्छा ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन लिखोगे उतनी ही जल्दी जो आपका कटा हुआ पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। ये लिखना है कि डियर सर, जिस भी डेट में आपका क्लेम हुआ था, मतलब मान लीजिए डियर सर 5 मई 2023 को मेरा क्लेम सेटल हो चुका है, ठीक है ना, और मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और आज आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो ना, और आज मतलब आप कह लो 10 मई हो गई या 11 मई हो गई, जितनी भी आपकी जो डेट हो गई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप लिख दीजिए 5 मई को मेरा क्लेम सेटल हो गया, 10 मई हो गई है, लेकिन जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया। आप यहाँ पर रीज़न डाल दीजिए कि मेरे घर में शादी है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया मुझे पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कोई पेशेंट है, या कुछ भी आप मतलब यहाँ कह सकते हैं ना, रीज़न दे सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब जितना अच्छा आपका रीज़न होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, उतनी जल्दी आपका पैसा आएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार मैं अच्छे से रीज़न लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि भाई डियर सर, मेरा क्लेम इतने तारीख को सेटल हो गया था, अभी तक मेरा पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया, और मेरे घर में शादी है, और मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपको कुछ इसी तरीके का रीज़न लिखना। आपको समझ नहीं आ रहा ना, थोड़ा बहुत घुमा के मतलब बढ़िया रीज़न देके आप लिख देना, ठीक है। अब नीचे की तरफ आना है। यहाँ बहुत से लोग अटैच फाइल में कंफ्यूज होते हैं, क्या भरना है। नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत भरो इसमें, ठीक है। बाकी दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करते ही लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भैया आपका सब कुछ आ चुका है कि ये हमारा पीएफ नंबर है, ये हमारी ग्रीवेंस की कैटेगरी है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटल, मतलब कि क्लेम सेटल होने के बाद पैसा नहीं आया। यहाँ पर आप भैया ग्रीवेंस में कुछ एडिट कर सकते हैं, गलती हो गई हो तो सब कुछ ध्यान से करना। उसके बाद आपको सिंपली फाइनल यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही लोडिंग होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए जी, जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो आपका ग्रीवियंस है वो आप देख सकते हैं। योर ग्रीवियंस, मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ एक बार। योर ग्रीवियंस हैज़ लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है किसी एरर की वजह से, लेकिन जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेज दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको जैसे प्रोसेस बताया सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी जोड़ देना है, नहीं, जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से आपको भरना है। जो भी आपका कटा हुआ पैसा हो जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।